हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। आज हम हमारी प्रीवियस दो पार्ट के बाद में अपना थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस लेक्चर में पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो दो पार्ट्स देख लीजिए ताकि आप आज के लेक्चर की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी स्टेशनरीज, पेन, पेपर एंड ऑल अपने पास में रखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो उसको अपने पास नोट डाउन कर पाएँ। So let's begin with our lecture. First, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था क्रिप्टोग्राफी का इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए। क्रिप्टोग्राफी अ वर्ड विद ग्रीक ओरिजिन मीन सीक्रेट राइटिंग। हमें पता है कि क्रिप्टोग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक ओरिजिन क्रिप्टोस एंड ग्राफी से आया है। उसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट राइटिंग। बेसिकली जब सेंडर और रिसीवर के बीच में हम एक अनसिक्योर मीडिया पे कोई मैसेज भेजते हैं तो उस मैसेज को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक सीक्रेट मैसेज में, ताकि उसे जब वो नेटवर्क पे है, अनसिक्योर मीडियम में है, तो उसे कोई और इंट्रूडर, अटैकर या हैकर पढ़ ना पाए। उसे सिर्फ सेंडर पढ़ पाए और फिर बाद में रिसीवर के पास पहुंचने के बाद में उस मैसेज को कन्वर्ट करके वो रिसीवर को मिले सेफली। आइए कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जो हमारी क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वो सिंपल मैसेज होता है, वो सिंपल मैसेज होता है जिसमें कोई अभी तक हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है, हमने कोई उस पर काम नहीं किया, कुछ वर्क नहीं किया। प्लेन टेक्स्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को टाइप करके भेज रहे हैं हेलो हाउ आर यू, तो हेलो हाउ आर यू हमारे इस केस में प्लेन टेक्स्ट है। नेक्स्ट इज साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मीनिंग होता है कोडेड मैसेज। अगर मैं हेलो हाउ आर यू को कन्वर्ट कर दूँ किसी फॉर्मूला लगा के, कुछ कॉम्बिनेशन लगा के, कोई एल्गोरिथम यूज़ करके, वो अब हेलो हाउ आर यू ना रहे, कुछ और हो जाए जो इजीली समझ में ना आए, तो उसको कन्वर्ट करने के बाद वो जो कोडेड मैसेज होगा उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज साइफर। साइफर एल्गोरिथम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। यानी कि साइफर क्या है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करा है। देर आर डिफरेंट मेथड जो पॉपुलर है, सीजर साइफर, सब्स्टिट्यूशन साइफर, ये कुछ नाम है। मतलब हमने क्या एल्गोरिथम यूज़ करी है। से अगर हमने अल्फ़ाबेटिक जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, उसमें ए को जी से एंड देन रिवर्स में पूरी अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, तो वो भी एक तरीके का साइफर हमने बनाया है कि अब जहाँ जहाँ पे ए होगा वो जेड से रिप्लेस हो जाएगा, बी जो होगा वाई से हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये भी साइफर है। साइफर मतलब हमने क्या मेथड लगाया है, क्या एल्गोरिथम लगाई है हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। की इन्फो यूज्ड इन साइफर नोन ओनली टू सेंडर एंड रिसीवर। यानी कि की सेंडर और रिसीवर दोनों के पास में होती है और वो की ही हमें हेल्प करती है कि साइफर किस मेथड में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि वो मेथड, वो एक छोटी सी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ कि जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें जो फर्स्ट लेटर है उसमें नेक्स्ट 3 लेटर से रिप्लेस हो जाए, तो ए जैसे डी से रिप्लेस हो जाए, नेक्स्ट 3 ना, ए बी सी डी, तो दैट वुड बी अल्फ़ाबेट प्लस 3, तो ये की हो गई। तो ये की सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होनी चाहिए। सेंडर साइड पे की लगा के वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है और रिसीवर साइड उसी की को रिवर्स करके या उसी की को रिवर्स में यूज़ करके हमारे डेटा को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकता है। एन साइफर या फिर जिसे एनक्रिप्ट भी बोलते हैं। एन साइफर एंड एनक्रिप्टिंग आर द सेम वर्ड्स। एन साइफर किसी भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना की प्रोसेस को एनसाइफर कहते हैं। यानी कि मेरा प्लेन टेक्स्ट जब कोडेड मैसेज में या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वी आर एनसाइफरिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, एनसाइफर, या फिर वी आर एनक्रिप्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट इनटू अ साइफर टेक्स्ट यूजिंग अ साइफर एल्गोरिथम, यूजिंग अ की और अप्लाइंग अ की। इस तरीके से ये टर्म्स आपस में कनेक्टेड है। डिसाइफर इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इज, और डिसाइफर को हम डिक्रिप्ट करना भी बोलते हैं। रिकवरिंग साइफर टेक्स्ट फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट, डेफिनेटली ये रिसीवर साइड पे होता है। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट, एनसाइफरिंग
ये हमारी सेंडर साइड पे होती है मैसेज भेजने से पहले, डिसाइफर और डिक्रिप्शन डिक्रिप्टिंग ये हमारी रिसीवर साइड पे होती है, जहाँ पे हम साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं। कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टोग्राफी, स्टडी ऑफ एनक्रिप्शन एंड प्रिंसिपल्स एंड मेथड, जो हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टडी करना एनक्रिप्शन को डिटेल में कि एनक्रिप्शन कैसे होता है, क्या क्या अलग अलग मेथड होते हैं, और उसके प्रिंसिपल्स और मेथड समझना कि हमारे पास क्या सिद्धांत है उसके, कि किस बेसिस पे हम करते हैं, क्या उसके पीछे की मोटिवेशन है और उसको करने का तरीका क्या है। मल्टीपल हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं क्रिप्टोग्राफी के लिए, उनको भी हम बहुत ही ब्रीफली देखेंगे। नेक्स्ट इज क्रिप्टानालिसिस। क्रिप्टानालिसिस और ब्रैकेट में इट्स ऑल्सो कॉल्ड कोड ब्रेकिंग। तो बेसिकली स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स मेथड्स ऑफ डिसाइफरिंग साइफर टेक्स्ट विदाउट नोइंग द की। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने कितने आपने स्टूडेंट्स ने, एक नेटफ्लिक्स में नई सीरीज़ आई है दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज मनी हाइस्ट। तो मनी हाइस्ट में बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एक बैंक रॉबरी हो रही है, बहुत ही एक्सपर्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ने एक जगह पे जाके कैप्चर कर लिया है, लोगों को किडनैप कर लिया है, एक बैंक में बंद कर दिया है और वो बैंक में रॉबरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो आपस में जो बैंक के लोग हैं वो आपस में, जो रॉबरर्स हैं जिन्होंने किडनैपिंग की है, वो आपस में बातें करते हैं फ़ोन के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू। तो अब वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो जो पुलिस है जो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो उनके मैसेजेस पढ़ नहीं पा रही है। ठीक है, पुलिस को नहीं पता कि उन्होंने क्या की लगा के वो आपस में मैसेज शेयर कर रहे हैं। उनका कोई एक, उनका जो रॉबरर है वो बाहर बैठा है बैंक से उनकी हेल्प करने के लिए, देखने के लिए कि पुलिस क्या कर रही है, और एक, आई विल नॉट गो मच इन टू द सीरीज, जस्ट टू एक्सप्लेन कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ऐसे बैंक रॉबरी में एग्जाम्पल लेके। तो अब उनका जो डेटा है जो वो बात कर रहे हैं वो एनक्रिप्टेड है, उसमें कुछ कोड लगा है, वो नहीं पता पुलिस को, वो नहीं पता कि जो रॉबरर्स हैं तो जो आपस में बातें कर रहे हैं उनका जो एनक्रिप्टेड डेटा है उस पर क्या की लगी है, डेफिनेटली उन्हें नहीं पता होगा। तो अब उसको अगर वो स्टडी करे और उसके बाद वो गेस करके या कुछ कोड लगा के उसको डिसाइफर कर दे, समझ जाए कि क्या है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्टोएनालिसिस। कि हमें की नहीं पता था, हमें की नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसके बाद हमने कुछ मेथड्स लगा के, कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ करके, कुछ टेक्नोलॉजी लगा के अगर हम बिना की जाने किसी डेटा को, किसी साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें, डिसाइफर कर लें, तो दैट इज़ क्रिप्टोएनालिसिस। नेक्स्ट इज़ क्रिप्टोलॉजी। इट्स अ फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टोएनालिसिस। यानी कि क्रिप्टोलॉजी इज़ बेसिकली, क्रिप्टोलॉजी क्या है? क्रिप्टोलॉजी इज़ बेसिकली जब हम क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोएनालिसिस एक साथ कर रहे हैं, एक साथ स्टडी कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो वो एक साथ कॉइन होके एक ही टर्म कहलाती है क्रिप्टोलॉजी। सो इफ़ यू आर स्टडिंग क्रिप्टोलॉजी तो आप क्रिप्टोग्राफी यानी कि किसी डेटा को एनक्रिप्ट करना भी सीख रहे हैं और क्रिप्टोएनालिसिस भी कर रहे हैं। क्रिप्टोएनालिसिस मतलब अगर मुझे की नहीं पता, अगर मुझे डेटा नहीं पता कि कैसे एनक्रिप्ट हुआ है, तो फिर भी उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करना है इस क्रिप्टोएनालिसिस। ओके, तो ये हमारी बेसिक टर्म थी जो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड होती है। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिफाई हो गई होगी। ओके, तो बेसिकली जो इस लेक्चर में हम लोग फोकस करने वाले हैं वो हम कीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कीज़ में कन्फ्यूजन रहता है कि कितनी कीज़ हैं, क्या हैं, एंड लेट्स गो थ्रू इट। पहले कि कीज़ होती क्या हैं। तो कीज़ अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि इंफॉर्मेशन यूज टू इंफॉर्मेशन यूज्ड इन साइफर नोन ओनली टू सेंडर एंड रिसीवर। यानी कि की एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो किसी भी साइफर को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने में सेंडर और रिसीवर की हेल्प करती है। ठीक है, कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है। सो डेफिनेटली क्रिप्टोग्राफी में देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कीज़। जो की हम अप्लाई करते हैं वो दो कैटेगरी की होती हैं। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू कि ये वाली स्लाइड में क्या मेंशन है। क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम और साइफर्स कैन बी कैटेगराइज एज सिमेट्रिक की और सीक्रेट की। यानी कि सिमेट्रिक की को सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम भी बोला जाता है। एट द नेक्स्ट वन इज एसिमेट्रिक की और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। तो हमारी क्रिप्टोग्राफी की जितनी भी एल्गोरिथम हैं वो मेजरली दो हिस्सों में बटी हुई हैं।
पहला कौन सा है, सिमेट्रिक की और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, एंड दूसरा इज एसिमेट्रिक की और पब्लिक की एल्गोरिथम। अब सिमेट्रिक से ही समझ में आता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर सेंडर और रिसीवर है तो सेंडर और रिसीवर के पास में सेम की है, सिमेट्री, किसी चीज़ में सिमेट्री है तो वो सिमिलर है, ठीक है, और उसी की को यहाँ सीक्रेट की बोला जा रहा है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के पास एक ही की है, सिमिलर की है, और वो सीक्रेट की कहलाती है। एसिमेट्रिक की मतलब जहाँ सिमेट्री नहीं है, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग कीज़ की बात हो रही है। दैट इज़ वाई सेंडर और रिसीवर की अपनी अपनी अलग अलग कीज़ होती हैं। सेंडर के पास में भी अपनी दो की होती है, पहली की होती है पब्लिक की, दूसरी की होती है प्राइवेट की। रिसीवर के पास में भी अपनी दो कीज़ होती है, पहली होती है पब्लिक की एंड दूसरी होती है प्राइवेट की। ओके, तो ये बेसिक दो मेजर कैटेगरीज हैं क्रिप्टोग्राफी की। ओके, तो अब सबसे पहले हम डिटेल में देख रहे हैं कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बेसिकली है क्या। ओके, हेयर ओनली वन सेम की इज यूज्ड बाय द सेंडर फॉर एनक्रिप्शन, है ना, एक ही की हमने बोला, सिमेट्रिक मतलब सेम, तो एक ही की यूज़ होती है सेंडर साइड पे और एक ही की यूज़ होती है रिसीवर साइड पे। सो की इज शेयर्ड, दोनों के बीच में की शेयर होती है। अब यहाँ पे एक सिंपल सिनेरियो बना रखा है, दो पर्सन्स हैं, एलिस एंड बॉब, दोनों को कम्युनिकेट करना है, राइट। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिस सेंडर है और बॉब रिसीवर है, तो यहाँ पे अगर आप मेंशन करें तो देखें अगर, तो ये क्रिप्टोग्राफी हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्शन हमने एल्गोरिथम लगाई, हमने कुछ साइफर एल्गोरिथम अप्लाई करी और वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लेन टेक्स्ट मेरा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब वही साइफर टेक्स्ट जब हमारा ये मीडियम है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये इनसिक्योर, ये ऐसा मीडियम है जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे साइफर टेक्स्ट गया। अब हमारा रिसीवर बॉब के पास में पहुँच गया है जब डेटा साइफर टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएंगे और फिर वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके बॉब के पास में आ जाएगा। अब हम कीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्ट हुआ तो उसे एनक्रिप्ट करने के लिए हमने एक की लगाई, तो वो की एनक्रिप्शन के टाइम पे यूज़ हुई, ठीक है। अब वही सेम की हमारी रिसीवर की साइड में गई, वही की हमारे रिसीवर ने डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, यानी कि उसे साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करी है। तो सिमेट्री की बेसिकली एक बार अगर हम फिर से रिवाइज करें, एक सेम की है, दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में शेयर्ड होती है, उसे सीक्रेट की बोला जाता है। जो शेयर्ड की होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, उसे सीक्रेट की बोला जाता है। एनक्रिप्शन के टाइम पे भी वही की यूज़ होती है और डिक्रिप्शन के टाइम पे भी वही की यूज़ होती है। ओके, लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट पॉइंट। एसिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की, देयर आर टू कीज इन एसिमेट्रिक और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, अ प्राइवेट की यूज्ड बाय द रिसीवर एंड अ पब्लिक की विच इज़ अनाउंस टू द पब्लिक। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की कीज़ हैं, हमने पहले भी डिस्कस करा है। एक प्राइवेट की, वो रिसीवर द्वारा यूज़ की जाती है, और एक पब्लिक की जो कि सबको पब्लिकली अनाउंस होती है। तो इनके नाम से ही क्लियर है कि प्राइवेट क्या होता है, रिसीवर और सेंडर के पास में अपनी जो भी प्राइवेट की होती है वो रिसीवर अपने पास में सेव करके रखता है, वो किसी से शेयर नहीं होती। एंड पब्लिक की क्या होती है, वो सबसे पब्लिकली अनाउंस्ड होती है। अब यहाँ पे एक बात मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, मेजर बात है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे वही सिंपल सिनेरियो है, प्लेन टेक्स्ट साइफर कन्वर्ट हो रहा है एनक्रिप्शन के बाद में साइफर टेक्स्ट में, और डिक्रिप्ट हो रहा है रिसीवर साइड पे, अगेन साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा सिंपल सिनेरियो है क्रिप्टोग्राफी का। अब यहाँ पे एक बात जो सुनने की है यहाँ पे, कि अगर एलिस सेंडर है और बॉब रिसीवर है, तो जो एलिस को अगर बॉब के लिए यहाँ पे कोई डेटा सेंड करना है, तो एलिस उस डेटा को, उस प्लेन टेक्स्ट को बॉब की पब्लिक की यूज़ करके, क्योंकि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो पब्लिक की से हम डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, या जो की से हम डेटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसी की प्राइवेट की से बाद में जाके वो डेटा डिक्रिप्ट होता है। सो अब
बॉब ने अपनी पब्लिक की सबको पब्लिकली बता रखी है। अगर यहाँ पे एलिस होता या जॉन कोई और रिसीवर भी हो, सेंडर भी होता, तो उन्हें अगर बॉब को कोई मैसेज भेजना है कन्वर्ट करके, एनक्रिप्ट करके, तो वो सबसे पहले बॉब की पब्लिक की को यूज़ करके उस डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि बॉब की पब्लिक की से डेटा एनक्रिप्ट हुआ है, तो रिसीवर साइड पे केवल बॉब की प्राइवेट की से ही डेटा बाद में डिक्रिप्ट होगा। ओके, अगर एलिस अपनी पब्लिक की से उस डेटा को डिक्रिप्ट कर दे तो बॉब एनक्रिप्ट कर दे। अगर एलिस अपनी पब्लिक की से उस डेटा को एनक्रिप्ट कर दे तो बॉब अपनी रिसीवर साइड पे उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बॉब को एलिस की प्राइवेट की नहीं पता। ओके, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एलिस है, तो एलिस हमारी यहाँ पे सेंडर है। एलिस के पास में 2 कीज़ हैं। कौन कौन सी? एलिस की खुद की प्राइवेट की एंड एलिस की खुद की पब्लिक की। ये एक पॉइंट है। फिर अब बॉब के पास में चलते हैं। बॉब हमारा इस सिनेरियो में रिसीवर है। बॉब के पास में भी 2 अपनी कीज़ हैं। पहली बॉब की पब्लिक की, दूसरी बॉब की प्राइवेट की। पब्लिक की सबको पता होता है, एलिस की पब्लिक की बॉब को पता है, और बाकी जितने भी नोड्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन करने वाले डिवाइस है, सबको एलिस की पब्लिक की पता है। सिमिलरली बॉब की जो पब्लिक की है वो सबको नोन है। ठीक है, अगर हमें इस सिनेरियो में हमें कोई डेटा एनक्रिप्ट करके भेजना है एलिस से बॉब को, तो एलिस बॉब की पब्लिक की यूज़ करके डेटा को एनक्रिप्ट करेगी, और रिसीवर साइड पे बॉब अपनी प्राइवेट की यूज़ करके उस डेटा को डिक्रिप्ट करके यूज़ कर पाएगा। सो आई होप आपको एसिमेट्रिक की का सिस्टम समझ में आ गया होगा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कीज़। ओके फाइन, अब यहाँ हमें मेजरली टाइप ऑफ की बता रखी है कि क्रिप्टोग्राफी में कौन कौन सी यूज़ होती है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ कीज़। फर्स्ट इज़ सीक्रेट की, शेयर्ड की फॉर सेंडर एंड रिसीवर, जो कि हमारी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होती है, कि एक शेयर्ड की है और वो हमारे सेंडर और रिसीवर के पास में दोनों के पास सेम है। सेकेंड इज़ प्राइवेट की, यूज्ड बाय द रिसीवर। यूज्ड बाय द रिसीवर क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि रिसीवर की पब्लिक की से डेटा एनक्रिप्ट होता है और बाद में रिसीवर साइड पे रिसीवर अपनी प्राइवेट की लगा के उस डेटा को डिक्रिप्ट करता है, इससे लिखा है यूज्ड बाय द रिसीवर। थर्ड इज़ पब्लिक की विच इज़ अनाउंस टू द पब्लिक। किसी भी सेंडर, रिसीवर और कितनी भी डिवाइसेस हो, सबकी पब्लिक की सबके आगे अनाउंस्ड होती है। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि पब्लिक की सबको पता होती है। ओके, सो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा बेसिक सिस्टम पढ़ लिया है कीज़ के बारे में। कीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आप बहुत फील फ्री करें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे आपको, बट इन एनी केस आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।